कुछ देर का सफ़र भी होता है। बहुत सारे लोग इस्लाम नाफिज करने की ट्रेन पर सवार होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद आता है तो मंजिल को पहुंच जाते हैं और इस्लाम की ट्रेन से उतरते दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं होता सबके हिस्से में नतीजा भी आए, लेकिन जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सफ़र को जारी रखना, ये मोमिन की ज़िम्मेदारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल तेज़ी के साथ हमारी मिल्लत के जवान थोड़े सफ़र के बाद थकने लगें, थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मायूस गुफ्तगू करने लगें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की और बिलखुसूस बंदा मोमिन की तरबियत करते हुए कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो, वसाबिरू और डटे रहो, वराबितू और कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। सब्र करो, डटे रहो और जद्दोजहद जारी रखो, वराबितू कमर बस्ता रहो, बढ़ते रहो। मैदान करबला के अंदर दो चीजें जो सबसे ज्यादा नुमायां हैं और जो सबसे ज्यादा वाज़ेह, जो बड़ी निखरी हुई हमें दिखाई देती हैं, और वही दो चीजें हैं जिसकी आज हमारे अंदर तेजी से कमी होती जा रही। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी काहे की है, हालात ठीक हो जाएंगे। बाज़ जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादा जी से आप ये कहें, ये काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं दो चीज़ों का हमें सबक दिया है। वो चीज़ें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी ज़िंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफ़र को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये दो चीज़ें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तिकामत की एक मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, ज़मीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तिकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी, वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सब्र और इस्तिकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी ज़रा सहना सीखें, और किसी अपने के खिलाफ जब कोई बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखें। जिस तरह तारीफ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नजरिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विजन होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो अपने नजरिए पर चल रहे होते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। उन्हें दुख भी इतनी तकलीफ नहीं देते, जितना मजा सुख देते हैं उतना ही मजा दुख देते हैं, क्योंकि उनका एक विजन है। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस सलात व अमुर बिल मारूफ, एक तो नमाज कायम रखना
اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا انل منکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وصبر علی ما اصابک، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کیا، یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے۔ پتر ہمت والے کام میں ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا، مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے۔ 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔